अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज तीन चार चीज़ों पे बात होगी। एक तो यूक्रेन की जो लेटेस्ट सिचुएशन है और वहां से एक बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा दोस्तों बात होगी रूस के ताज़ा बयान की कि वो बातचीत के लिए किस शर्त पे आमादा हुआ है। फिर उर्दगान जो हैं उनका एक बहुत ही अहम बयान सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि अब तक एक जो बड़ा प्लेयर था जिसको इग्नोर किया जा रहा था या जिसका नाम इतना नहीं लिया जा रहा था, वो था चाइना। उस हवाले से भी अपडेट आ रही हैं कि वो रूस की कैसे मदद कर सकता है या कर रहा है। वो क्या स्टोरी है उस पर भी बात होगी। और एंड पे दोस्तों ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी सदर हैं, उन्होंने जो है किस तरह से अपील की है और उन्होंने अपना बयान भी दिया है। और ये एक सबक भी है हमारे जैसे गरीब ममालिक के लिए। उन्होंने क्या बोला है इस पे भी बात होगी। लेकिन शुरू कर लेते हैं दोस्तों ताज़ा तरीन सूरत हाल से। चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा और अगर आप बेहतर समझें तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि रूस की जो फ़ौज है वो यूक्रेन के कैपिटल केव में जो है दाखिल हो चुकी है। कुछ खबरें ये हैं कि 20 किलोमीटर अभी दूर है और कुछ खबरें ये हैं कि वो दाखिल हो चुकी है और वहाँ पे गन फायर भी सुने गए हैं। और इसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि जो यूक्रेनी सदर हैं उसके हवाले से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको सिक्योरिटी हिसार में लिया गया है और कुछ खबरों के मुताबिक उनको जो है बंकर में ले जाया गया है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो रूस ने अब तक 160 के लगभग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो दागे हैं और 74 मुख्तलिफ दिफाई अड्डों पर जो है उन्होंने ये सारा कुछ किया है। और 74 के लगभग जो अड्डे हैं उनको उन्होंने जो है उड़ा कर रख दिया है। अच्छा, ये सारा कुछ हो क्यों रहा है, ये सारा कुछ वन साइडेड गेम क्यों चल रही है? तो उसका जवाब है दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पे जो है चार्ट आ रहा है। मतलब ये कि जो फोर्स है दोनों साइडों पे तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। रशिया जो है दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी ताकत है और उसके आगे जो यूक्रेन है दोस्तों वो टिक नहीं पा रहा। अब हम बात करें, रूसी वजीर खारजा ने अभी जो है बयान दिया है और उन्होंने कहा है जी कि हम बातचीत के लिए तो तैयार हैं लेकिन इस शर्त पे कि यूक्रेनी फोर्स जो है वो यूक्रेनी फौज जो है वो वेपन डाल दे, हथियार जो है डाल दे, तो फिर हम बातचीत कर सकते हैं इस मामले पे। अच्छा, इसी के चलते उर्दगान का भी बयान आया है और उन्होंने जो है ये कहा है कि जनाब नेटो जो है उसको कोई फैसला कौन एक्शन लेना चाहिए था जो कि नहीं ले रही। हमारा मकसद जो है वो शहरियों की हिफाजत करना है, उनको महफूज बनाना है। और यूरोप जो है वो सिर्फ बातें कर रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा, मशवरे बहुत ज़्यादा दे रहा है लेकिन अमली तौर पर जो है वो कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अब तक जो है दोस्तों जो चाइना था उसको इग्नोर किया जा रहा था या ये समझा जा रहा था कि ठीक है उसका कितना किरदार होगा। लेकिन अब जो है मुख्तलिफ ममालिक इस चीज़ को जो है अब कहना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ जो तजियाकार हैं या थिंक टैंक हैं वो इस पे बात करना शुरू हो गए हैं। और वो इस सिलसिले में बात करना शुरू हुए हैं कि जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाई हैं रशिया के ऊपर, तो अब बात होना शुरू हुई है कि इन सैंक्शन से, इन पाबंदियों से रशिया को तकलीफ कितनी हो सकती है। तो जवाब आ रहा है कि जनाब उसको कोई तकलीफ नहीं हो सकती। वो इस वजह से कि इसमें, इस सारी गेम में, सारे खेल में जो बहुत बड़ा खिलाड़ी होगा वो चाइना होगा और चाइना जो है वो हेल्प करेगा रशिया की। और इन पाबंदियों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जिससे ये कहा जाए कि रशिया जो है घुटने टेक देगा। तो ऐसी बात है नहीं, इसको रेस्क्यू करेगा और रेस्क्यू करेगा चाइना। अच्छा, इसी के चलते अब जो ज़ेलेंस्की हैं या जो यूक्रेनी सदर हैं उनका बयान आया है कि मैंने जो है 27 यूरोपीय ममालिक
से बात की है, लेकिन सारे डरे हुए हैं और कोई भी जो है रशिया के सामने नहीं आना चाह रहा और हमें जो है ये लड़ाई अकेले ही लड़नी है। और सच पूछें दोस्तों तो ये सच्चाई भी है और बहुत बड़ा सबक भी है उन ममालिक के लिए कि जो गरीब हैं और दूसरों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और फिर उनका हशर यही होता है। आप दोस्तों तारीख देख लें, ये जितनी बड़ी ताकतें हैं ये कभी अपने घर में नहीं लड़ती। ये ज़मीन जो है किसी गरीब मुल्क की चुनते हैं और वहाँ पे ये जो है तब आजमाई करते हैं। आप माजी में देख लें, पहले किसको चुना गया, कौन सी ज़मीन चुनी गई, अफ़गानिस्तान की ज़मीन चुनी गई और उसमें बर्बादी हुई अफ़गानिस्तान की और अमेरिका ने अपने मकासद हासिल किए। लेकिन जो मज़े की बात है या अजीब बात है वो ये है कि उसमें रशिया कम अज़ कम लड़ा तो था, रशिया ने फाइट करने की तो कोशिश की, वो एक अलग बात है कि उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था, अफ़गानिस्तान का क्या किरदार था और पीछे से जो है अमेरिका का क्या किरदार था। लेकिन उसमें रशिया ने किसी हद तक फाइट तो की, इधर तो कोई फाइट ही नहीं है। इन्होंने जो है यूक्रेन को यूं समझ लें कि एक किसी बकरी को या किसी हिरन को जो है बिल्कुल शेर के आगे फेंक दिया है और बैठकर ये तमाशा देख रहे हैं। इसी तरह जो है ये लोग अभी तक ये कहते रहे हैं कि आप जो है नेटो में शामिल हो जाओ और हमारा साथ दो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला। और हाल क्या हुआ है, जब वक़्त आया है तो ये सारे पीछे भाग गए हैं और जो मारा जा रहा है वो यूक्रेन मारा जा रहा है और अब जो है उसका सदर जो है वो अपीलें कर रहा है पूरी दुनिया से कि आप जो है हमारी हेल्प करें, किसी न किसी तरह से हमें यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश करें। और सच्ची बात यह है दोस्तों कि कोई रेस्क्यू के लिए सामने आ नहीं रहा, क्योंकि जो रशिया है उसने क्लियर कर दिया था कि जो आगे आएगा वो इसको भुगतेगा। और इसी तरह से अब जो है मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर हैं या हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, इंडिया से जो है नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने भी बात की थी, इन्होंने भी बात की है। लेकिन जो रशिया है दोस्तों वो इस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जैसे कहते हैं ना कि अब जो वापसी का रास्ता है वो कोई नहीं है, बर्न देयर बोट्स। उन्होंने जो है कश्तियाँ जलाई हुई हैं और इसी कश्तियों के साथ साथ उन्होंने जो है अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। अब आगे कोई भी मुल्क नहीं आना चाहता। आप देख लें कि नेटो का कितना बड़ा इत्तेहाद है, लेकिन अब ये सिचुएशन आ गई है कि वो लोग भी जस्ट मीटिंग्स कर रहे हैं और जिस तरह से उर्दगान ने कहा है कि मशवरे बहुत दे रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई कुछ नहीं कर रहा। और आप देखेंगे कि ये अगले कुछ ही दिनों में यूक्रेन जो है वो रशिया के अंडर होगा। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।